हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच ही रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि हमने वादा किया था कि 7वें चरण से संबंधित और जो भी शिक्षक बहाली संबंधित खबर आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में बिहार के मुखिया कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा कर रहे हैं। सैलरी को लेकर बड़ी बात कही है उन शिक्षकों की जो विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं, और उन शिक्षकों के लिए भी बड़ी बात की है। साथ ही साथ बहाली को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश का ऐलान, बड़े पैमाने में होगी शिक्षकों की बहाली। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे उनकी सैलरी बंद हो जाएगी। पटना से खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है कि बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है, इसलिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को तेज करना अति आवश्यक है। उनका कहना है कि वह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे और शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे उनकी वीडियो बनाकर डीएम तक भेज दिया जाए, उसके बाद उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी। और जो शिक्षक मेहनत और लगन से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के विद्यालय में जैसे ही शिक्षकों की कमी पूरी हो जाती है, पठन का कार्य तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। पहले के मुताबिक अब दे सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट लिखा है कि अनेक प्रकार की योजनाएं विद्यालय में लाई जा रही हैं, जिससे बालिकाएं अधिक से अधिक संख्या में विद्यालय पहुंच रही हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले के मुताबिक अच्छी हो रही है। तो स्पष्ट रूप से ये बात कह दी गई है दोस्तों यहाँ पे कि जो शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे उनकी सैलरी जो है वो बंद हो जाएगी। और स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो मुखिया हैं वो बड़ी घोषणा तो कर रहे हैं। साथ साथ अगर ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि जो शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे उनकी सैलरी जो है वो बंद हो जाएगी, तो स्पष्ट रूप से ये वार्ता जो है वो की गई है और ये बात जो है वो रखी गई है यहाँ पे कि बहाली की प्रक्रिया जो है वो तेज़ गति से बड़े पैमाने पर बहाली करनी है। बहाली की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। स्पष्ट रूप से क्या कुछ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो भी आप डायरेक्ट लाइव सुन सकते हैं दोस्तों। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि विद्यालयों की जो पहले की दशा थी उसमें सुधार ले आएं, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्यालयों में अब ऐसा देखा जा रहा है कि पहले के मुताबिक बालिकाएं जो हैं वो विद्यालय में ज़्यादा आ रही हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ऐसा सीएम का कहना है। क्यों आ रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे, आप सभी समझ गए होंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। क्योंकि अनेक प्रकार की जो योजनाएं लाई जा रही हैं विद्यालय में, उससे स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं बिहार में अगर हम कहें दोस्तों तो बहार है, क्योंकि नीतीश की सरकार है। और बहार तब और ज़्यादा आ जाएगी जब बिहार के मुखिया 7वें चरण की बहाली को तेज गति से आगे बढ़ा दें। तो सुनिए कि बिहार के मुखिया क्या कह रहे हैं, एक बार सुन सकते हैं आप। एक काम आप लोग और करिएगा, जैसे बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है ना, तब लोग इतना स्कूल खोल रहे हैं और ज्यादा वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली और करने वाले सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार देखिएगा, वो आग्रह करें, एक काम आप लोग और करिएगा, जैसे बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है ना, तब लोग इतना स्कूल खोल रहे हैं और ज्यादा वो सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली और करने वाले सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार देखिएगा, पहले तो बहुत बुरा था पढ़ाई, इधर हमको कुछ शिकायत मिली है कि कम पढ़ाई हो रही है। तो जरा आप लोग अपने इलाके में जो भी स्कूल है उसमें जा करके देखिएगा कि पढ़ाते हैं कि नहीं, शिक्षक है कि नहीं है। अगर नहीं है शिक्षक और नहीं पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ सीधे वीडियो से डीएम साहब को कह दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और हमने डीएम को कह दिया और उसका मीटिंग करने वाले हैं, वो जैसे ही खबर आवे वैसे ही तुरंत लोगों को भेजिए और देखिए कि आखिर काहे नहीं रहते हैं। और जब नहीं रहते हैं तो उनको तनख्वाह देंगे, हम नहीं देंगे तनख्वाह, पढ़ाएंगे नहीं तब किसी को रहेंगे मारेंगे। तो इसलिए ये भी जरूर देखिएगा। और
हाँ, तो उसी अब पहले तो हम दे दिए थे जिम्मा, तब तक कोई कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट में उसको रोक दिया, इसलिए हम उसमें नहीं इंटरफेयर कर रहे। हम इसलिए कह रहे देख करके खाली आप बता दीजिए, मोबाइल पर जैसे ही फोटो कर दीजिएगा और उसी से मालूम हो जाएगा, तुरंत जाकर के सरकारी लोग जाकर के अपना एक्शन लेगा। तो ये सब करिएगा। और एक बात तो आप लोगों ने सब कुछ किया, आप सबको मालूम ही है, ये जो यहाँ पर हम लोग लागू कर दिए, आप समझ लिए, समूचा दहेज प्रथा, बाल विवाह, सबके खिलाफ अभियान चलाए। और आप सबको मालूम है कि एक एक चीज जो हम लोगों ने कराया बिहार में, तो कब कराया बोलिए? शराबबंदी जो कराया, तो आखिरकार 15 में एक मीटिंग हो रही थी और उसी मीटिंग में जीविका की दीदियां थी। हम भाषण देकर के बैठ रहे थे, तब तक जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कहने लगे शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तब हमने कहा कि भाई अब इस बार तो चुनाव है 3 महीना के बाद, अगर फिर जीत के आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे, ये कहा था उस समय। और उसी समय लागू किया। आप लोग कितना पूरे बिहार में सब जगह हुआ, और उसके चलते आप लोगों का और सारे जगहों के प्रयास से शराब पीने वालों की संख्या घट गई, बहुत घट गई। अरे कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। तो दोस्तों, आपने बिहार के मुखिया को स्पष्ट रूप से सुना कि उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट रूप से उनकी बातों को सुना। उन्होंने हर मुद्दों पर बात की। उन्होंने शिक्षक बहाली पर पहले खुल के बोला। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। अगर हमारी सरकार रही तो हम हर उस कार्य को करेंगे जो जनता चाहती है। जनता ने कहा था कि शराब को बंद किया जाए, तो हमने उसे बंद किया। और अब हम चाहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर विद्यालयों में निरीक्षण किया जाए कि अगर कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो बना के डीएम तक भेजा जाए और त्वरित गति से उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जो है इनका कहना है। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कही जा रही है। देखते हैं अब क्या कुछ होता है। फिलहाल तो खैर करनी और कथनी में कितना अंतर होता है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।